और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में सरकार को 10 से 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व टैक्स मिलता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ही टैक्स मिला है। जान भी जरूरी है और जहान भी, इसीलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योग धंधों को छूट देने की तैयारी की जा रही है। जी मीडिया की टीम ने यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बात की। लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साहब मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या नुकसान आपने देखा है अभी तक, कितना नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था में पिछले 1-1.5 महीने में? अर्थव्यवस्था में तो सरकारी स्तर पर करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अगर टोटल सिनेरियो देखें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान पब्लिक का मिलाकर अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुमान यह है कि 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर बैठेगा अगर सारी चीज़ों को नज़र डालें तो। सर, मुख्यमंत्री के साथ आपकी लगातार बातचीत हुई है कि किस तरीके से लॉकडाउन खोला जाए या उद्योगों को उस रियायत दिया जाए, तो उसको लेकर कोई रणनीति तैयार की गई हो, अगर उसके बारे में बता पाएं। देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही निर्भर करेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन जो मेरा अपना विचार है तो उसमें हम ये सोचते हैं कि जान भी बचाना ज़रूरी है और जहान भी ज़रूरी है। जीना पहले है, स्वास्थ्य पहले है, बाकी गतिविधियाँ बाद में हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर आर्थिक गतिविधि ही आती है, क्योंकि जीने के लिए संसाधन चाहिए। तो हमारे पास जब परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, और परचेजिंग पावर तभी आएगी जब हम इकोनॉमिक गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। तो मेरा सोचना यह है कि जो ग्रीन जोन हैं उसमें कुछ न कुछ ढील अवश्य दी जानी चाहिए, ताकि बाकी गतिविधियां चल सकें, लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, और जब परचेजिंग पावर होगी तभी हम आर्थिक स्थिति को स्ट्रेंथन करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, तो लॉकडाउन को भी अभी जारी रखना ये समय की मांग भी है, परिस्थितियों को देखकर आवश्यकता भी महसूस होती है कि अभी इतनी जल्दी एकदम से लॉकडाउन नहीं खोला जाना चाहिए, लॉकडाउन रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो आने वाले समय में भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, श्रमिक हैं या और ज़रूरतमंद हैं, उनको सरकार हर तरीके की मदद उपलब्ध कराएगी। हालांकि सरकार का राजस्व आने वाले दिनों में भी बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया,